नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय जीव के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे रीट L1 पात्रता परीक्षा के बारे में। और यह बातचीत करना बड़ा ही जरूरी है क्योंकि देखो, बोर्ड ने तो थोड़ा सा मुझे लगता है अन्याय किया है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जिस दिन मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन से अगर माने तो 50-51 या सिर्फ और सिर्फ 52 दिन का समय ही हमारे पास में बचा है। लेकिन घबराएं नहीं, पर्याप्त है। आसानी से पात्रता परीक्षा क्लियर करेंगे। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें यह एग्जाम क्लियर करनी है। आप सभी ने सुना होगा कि भले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसे अगर हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी है तो बहुत जरूरी है कि हमें उसका सिलेबस पता हो। बहुत जरूरी है कि हमें उसके क्वेश्चंस का नेचर पता हो। और क्वेश्चंस का नेचर किस चीज से पता सकता है? आप अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहां से उठाए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे और आप सिलेबस एक बार जरूर देखोगे। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक भर्ती परीक्षा के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो सभी डाउनलोड करें हिमालय एजुअब ऐप और वहां से पेपर देखें, सिलेबस जरूर देखें। जो एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि काफी लंबा समय हो गया है जो हमारी रीट है वह आयोजित हुए। अब रीट फिर से आयोजित होने जा रही है, तो काफी विद्यार्थियों की जो पढ़ने की शक्ति जो है, जिसको थोड़ा सा अपन बोले तो सिटिंग पावर जिसको बोलते हैं, तो वो सिटिंग पावर जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अब वो विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं, सर सिटिंग पावर कमजोर हो गई, बट 50-51 दिन है, तो इतने से दिनों में हम किस तरह से बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें और ये सिलेबस हम पूरा का पूरा कवर करें। बट अगर मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये कहूं कि इन 50 दिनों के अंदर आपका जो सिलेबस है वो 2 बार 3 बार 4 बार कवर करवा देंगे, तो बताओ आपको क्या लगेगा? आप थोड़े से अचंभित हो जाओगे, बट आपको इतना अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डिटेल से प्रैक्टिकली हर एक चीज बारीकी से मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं और मैं आपको बोल दूं कि आज से 6 दिन बाद में तुम्हारा एक टेस्ट है। जैसे मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूं और मैं आपको बोल दूं कि इस टेस्ट के अंदर मैं आपको ये 10 टॉपिक दे रहा हूं और 7वें दिन आपका टेस्ट होगा और ये 10 दिन आपको सॉरी ये 10 टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। 6 दिन में आपको ये 10 टॉपिक तैयार करने हैं। आप क्या करोगे? लग जाओगे बैठ के पढ़ने के? क्योंकि मैं आपको यह भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ 7वें दिन आपका टेस्ट नहीं लूंगा, अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो सरकारी नौकरी है आपकी, फिर तो पक्का पढ़ोगे। तो बस वो 6 दिन जो है उनको आप कितने दिन मानो, 50-51-52 दिन मान लो। और मेरी बातें आप ध्यान से सुनो कि देखो, सबसे पहले अपन इस टेस्ट की बातचीत करते हैं। 10 टॉपिक पढ़ने हैं, तो अपने को क्या करना, अपन सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो चीजें, अगर कोई भी आदमी ताजा ताजा पढ़ता है तो उसको ताजा ताजा ही याद रहती है। फिर ये सिलसिला अगर 2-3 टेस्ट तक चलता रहा, 4 टेस्ट तक चलता रहा, तो आप ये पीछे वाली चीजें भूल जाओगे। तो अपन को करना क्या है, 10 टॉपिक हैं, समय है अपने पास में 6 दिन का समय। अपन इनके लिए लेंगे सिर्फ 5 दिन का समय। प्रत्येक दिन कितने टॉपिक पढ़ने अपने को, 2 टॉपिक। एक दिन बच गया अपने पास में, और उस दिन अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। उस दिन अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। अब एक दिन में आपको कितने टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं भाई? 2 टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं। मतलब अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ना उसको मनोविज्ञान के बारे में पता है, ना उसको शिक्षण विधियों के बारे में पता है, ना उसको लैंग्वेज के बारे में पता है, तो वह विद्यार्थी अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़े ना तो एक टॉपिक कर लेगा, दोबारा 2 घंटे पढ़े तो दूसरा टॉपिक कर लेगा। मतलब ये तो मैं उस विद्यार्थी के बारे में बता रहा हूं जिसने कभी आज तक तैयारी भी नहीं किया, कभी तैयारी नहीं की, उसने अपने जीवन में कोई चीज नहीं पढ़ी, कभी कोचिंग नहीं गए, कभी ऑनलाइन कहीं से कोर्स नहीं लिया, तो वो विद्यार्थी भी 4 घंटे में 2 टॉपिक डेली कवर कर सकता है। तो आप अपनी सोचो, जो विद्यार्थी पिछली बार भी तैयारी कर रहे थे, पहले से तैयारी भी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो आसानी से यार 2 घंटे में दोनों टॉपिक निपटा देंगे। तो प्रतिदिन अगर आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ना पड़े, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग टॉपिक मैं आपको दूंगा, सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे। हमने आपके लिए बहुत ही शानदार एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है और उस टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। इस दिन आपके इसी टॉपिक के टेस्ट होंगे। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए और आप हर एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी जा रही जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो अपन बातचीत करेंगे L1 की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के बारे में। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब से होगी भाई? 10 नवंबर से अपनी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। 10 नवंबर से अपनी ये है टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अपने टेस्ट होंगे। टोटल 14 टेस्ट होंगे। ऑफलाइन की फीस 1100 रुपए रहेगी, ऑनलाइन की फीस 500 रुपए रहेगी। बट अभी इस पे क्या है भाई, ऑफर है। और इस ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, है ना। वीडियो आप सभी लास्ट तक देखेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेगा इस चीज की। इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल व अन्य टेस्ट सीरीज की जानकारी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिमालय एजुहब 1 से जुड़े। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आती है कोर्स बाई करने में, या फिर वैसे कोई समस्या होगी यार कैसे तैयारी करें, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का, तो आपको ये नंबर दिए जा रहे हैं 9929017783। आप इस नंबर पे कॉल करके बेझिझक अपनी सारी परेशानियां हमसे शेयर कर सकते हो। हम पूरी जी जान से कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रसन्न करके ही वापस लौटें। फिर देखो हम बातचीत करेंगे अब शेड्यूल की। अब ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, आप इस चार्ट को मत देखो, आप इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं आप वो देखो। चार्ट में जो टेस्ट नंबर 1 है ये कब है अपना, 10 नवंबर को। टेस्ट नंबर 2 कब है अपना, 17 नवंबर को। कुछ देर पहले मैंने शायद आपको एक बात बताई थी कि सर सिटिंग कैपेसिटी नहीं बन रही, कैसे बनाए। तो ये सिटिंग कैपेसिटी बनाने के लिए किया है। आपको 6-6 7-7 दिन का शुरू के जो टेस्ट हैं 3 इनमें गैप दिया जा रहा है। मतलब अभी आपका 10 तारीख वाला जो टेस्ट होगा, 10 नवंबर को जो टेस्ट होगा, काफी लंबा टाइम है। फिर 17 को होगा, उसके बाद 24 को होगा, और 24 के बाद में जो आपके टेस्ट होंगे इनमें 3-3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि 20-21 दिन आपने अच्छे से सिटिंग कर ली है। आपको अब धीरे धीरे आदत पड़ने लगी है सिटिंग की। हम नहीं चाहते कि हम बीच में आपको 6-6 7-7 दिन का लंबा समय देके और आपका टाइम खराब करते रहें, या फिर आपको आलसी बनाते रहें। तो अपने आलसी तो बनना ही नहीं है। ओके, आगे देखें। जैसे ये 4 टेस्ट आपके हो रहे हैं शुरू में, पहले ये 4 टेस्ट होंगे आपके, फिर आपका एक मेजर टेस्ट होगा। अब ये 4 टेस्ट जो होंगे इनमें पहले टेस्ट की अपन बातचीत करते हैं। पहले टेस्ट का जो शेड्यूल है उसके बारे में अपन पहले बातचीत करेंगे कि जो 10 नवंबर को अपना टेस्ट होगा, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पहले टेस्ट का एक शेड्यूल बताता हूं, किस तरह से देखो हम आपकी तैयारी करवाएंगे, शानदार तरीके से आपकी तैयारी होती है। शेड्यूल को कंप्लीट 5 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, चौथा मैथमेटिक्स और पांचवा एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहला पार्ट देखते हैं अपन, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं। बाल विकास के कुछ टॉपिक हैं, शिक्षण विधियों के कुछ टॉपिक हैं। फिर देखें अपन सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 में लैंग्वेज फर्स्ट जो है उसे हिंदी को कंसीडर किया गया है। लैंग्वेज 2 में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। कुछ विद्यार्थी लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेना पसंद करते हैं, बट कुछ विद्यार्थी लैंग्वेज 2 संस्कृत लेना पसंद करते हैं। तो वो अपनी पसंद के अनुसार अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, पेपर में उनको दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगे। लैंग्वेज 1 के लिए भाई हिंदी व्याकरण के टॉपिक, अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची या विलोम शब्द से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे। उसके बाद में रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल और लिंग ज्ञात करना। फिर हिंदी के शिक्षण विधियां भी आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज और इसी तरीके से फिर संस्कृत लैंग्वेज। फिर अपन चलते हैं सेक्शन 4 में, जो है अपना मैथमेटिक्स का। इसमें पहले मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपकी मैथ की जो शिक्षण विधियां हैं वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपका सब्जेक्ट भी तैयार होगा और साथ साथ में शिक्षण विधियां जो आपकी वो भी तैयार होंगी, आपकी लैंग्वेज भी तैयार होगी, और जो आपका मनोविज्ञान वाला पोर्शन है वो भी साथ साथ में तैयार होता रहेगा। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज में अगर अपन देखें तो पर्यावरण अध्ययन में परिवार वाला टॉपिक, और हमारी सभ्यता संस्कृति से राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले, राष्ट्रीय प्रतीक, मेले और त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, और जो पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब यार आपकी शिक्षण विधियां भी तैयार हो रही हैं, सब्जेक्ट से भी आपके क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो कितना प्यारा शेड्यूल, आप एक बार देखो अच्छे से। और मैं कह रहा हूं यार 6 दिन में आपको समय दूं अगर ये चीजें पढ़ने के लिए, तो क्या आप 6 दिन में नहीं पढ़ सकते ये सारी चीजें? बताओ, एक बार अच्छे से देख लो, बताओ आप 6 दिन में ये सारी चीजें आसानी से पढ़ सकते हैं? अगर आप 6 दिन में भी ये चीजें नहीं पढ़ सकते तो फिर रहने दो, मत करो तैयारी यार, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आपको 6 दिन का समय दिया जा रहा है और सिर्फ आपको कह रहे हैं कि बाल विकास में एक सिर्फ ये टॉपिक तैयार कर लेना बस बाल विकास में। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप इस तरीके से पढ़ भी रहे हैं, अगर आप एक दिन में सिर्फ कोई एक टॉपिक, आधा टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो मत करो यार, रहने दो, क्यों समय खराब कर रहे हो। इतने मात्र से आपकी एग्जाम नहीं निकलने वाली, क्योंकि आप पीछे बहुत सारा सिलेबस छोड़ दोगे। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको सिलेबस रिवाइज करवाने की, तो थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा साथ चलो आप भी हमारे। हम जिस तरह से आपको चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलो, क्योंकि हम बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने शुरू में आपको 7-7 दिन का समय दिया है, ताकि आपकी थोड़ी सी सिटिंग पावर बढ़े, सिटिंग कैपेसिटी आपकी बन जाए। उसके बाद में तो मिल के अपन साथ साथ में बेड़ा पार लगा लेंगे, नौकरी पा लेंगे। अपन वापस से पीछे चलते हैं, कुछ शेड्यूल के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। जैसे पहले 4 माइनर टेस्ट आपके,
पहले आपके 4 माइनर टेस्ट होंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। जैसे टेस्ट 1 का जो शेड्यूल है वो अभी मैंने आपके लिए टेस्ट 1 जो है उसका जो शेड्यूल है ये अपन ने अभी डिस्कस किया है। देखो लिखा हुआ है शेड्यूल 1, तो टेस्ट 1 का ये शेड्यूल है। टेस्ट कब होगा अपना? 10 नवंबर को अपना ये टेस्ट होगा। इसी तरीके से आपके टेस्ट 2 का भी शेड्यूल है, टेस्ट 3 का भी है, टेस्ट 4 का भी है। ये शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ये शेड्यूल आपको ऐप में भी मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ये शेड्यूल ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियरली भी दिख जाएंगे। शायद यहाँ पे आपको सारे टॉपिक क्लियर नहीं भी दिखे हो। अब आगे अपन बातचीत करेंगे। देखो वो टॉपिक देखना ना देखना हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमें चीजों को पढ़ना किस तरीके से है। तो जैसे अपने ये 4 टॉपिक हो गए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं है कि ये 4 टेस्ट हमारे छोटे छोटे हो गए, इनके बाद में हम वापस से और छोटे छोटे टेस्ट करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे। नहीं, ऐसे करेंगे तो यार आप तो ये तो भूल जाओगे, फिर शुरू वाला तो आप भूल जाओगे, चीजें ही भूल जाओगे आप। इसलिए चीजें आपकी रिवाइज हो तो बीच में एक क्या आएगा, मेजर टेस्ट आएगा। अब इस मेजर टेस्ट में क्या होगा, माइनर टेस्ट 1, माइनर टेस्ट 2, माइनर टेस्ट 3, माइनर टेस्ट 4, इन चारों टेस्ट जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके जो टॉपिक हैं वो सारे आपके कहाँ आएंगे, माइनर टेस्ट 1 के अंदर आएंगे, ताकि सारी चीजें आपके फिर से रिवाइज हो जाएं। फिर दोबारा आपके 4 छोटे वाले टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट होंगे। 4 माइनर हुए, चारों का फिर से एक मेजर टेस्ट होगा। फिर से जो मेजर टेस्ट होगा इसमें क्या होगा, टेस्ट नंबर 5, 6, 7 और 8, इनके सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो टेस्ट आपके अभी तक कितने हो गए, 8 तो आपके माइनर हो गए, 2 टेस्ट आपके, दोनों टेस्ट आपके मेजर हो गए। 8 और 2 10 टेस्ट हो गए। अब 4 आपके फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे और आपका जो अंतिम पेपर होगा वो कब होगा भाई, हैप्पी न्यू ईयर 2025, मतलब 1 जनवरी 2025 को आपका टेस्ट सीरीज का लास्ट पेपर होगा। और उस दिन तक डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई होने वाला है। समझ रहे हो आप सभी मेरी बात? फिर देखो टेस्ट सीरीज की कुछ विशेषताओं की अपन बातचीत करें तो 14 टेस्ट हैं, टोटल 14 टेस्ट हैं बेटा। 14 में 8 आपके माइनर हैं, 2 आपके मेजर हैं, और जो 4 टेस्ट है वो फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। प्रत्येक टेस्ट में जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कितने होंगे सर, 150 आपके क्वेश्चन होंगे। बोर्ड पैटर्न पे आधारित आपका टेस्ट होगा। ऑनलाइन भी टेस्ट होंगे, ऑफलाइन भी टेस्ट होंगे, और वास्तविक जो परीक्षा हॉल जो होता है वैसा आपको वातावरण मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक वैसा ही वातावरण है। किसी भी विद्यार्थी को बीच में फोन उठाने की परमिशन नहीं होती, किसी भी विद्यार्थी को बीच में घर जाने की परमिशन नहीं होती है। सभी विद्यार्थी चुपचाप बैठ के सिर्फ अपना पेपर देते हैं, प्रॉपर उनके बीच में गैप भी मेंटेन रहता है। और ऑनलाइन जो है वो तो भाई देखो आपकी ईमानदारी, आपको ईमानदारी से पेपर देना। मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन चाहे हो बच्चा हो, ऑनलाइन हो, यार आप 2 घंटे भी पढ़ो ना, आप ईमानदारी से पढ़ो, आप आधे घंटे पढ़ो, आप ईमानदारी से पढ़ो। दिखावे के लिए मत पढ़ो, दिखावे के लिए समय खराब बिल्कुल भी मत करो। अगर आपसे पढ़ा जा रहा है, आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ो, फिर तो पढ़ो आप। आगे देखते हैं अपन 1-2 बातें और। परीक्षा से पूर्व संपूर्ण सिलेबस का 3 बार दोहराव हो जाएगा। और मैं जिस तरह से शेड्यूल देख रहा हूँ मुझे लगता नहीं कि सिर्फ 3 बार ही दोहराव होगा, मुझे लग रहा है आराम से 5-6 बार दोहराव हो जाएगा। जैसे अगर अपन बातचीत करें, ये जो टॉपिक आपने पढ़े हैं ये आपको यहाँ एक बार फिर से पढ़ने हैं, ये टॉपिक आपने जो पढ़े हैं ये आपको यहाँ पर फिर से पढ़ने हैं, मतलब 2 बार तो यहीं पे हो गया, इतने से पोर्शन में 2 बार हो गया। फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट देना है 3 बार, सेकेंड फुल सिलेबस टेस्ट देना है 4 बार, फिर थर्ड फुल सिलेबस टेस्ट देना है, कितनी बार हो गया, 4 बार, 5 बार, और फिर लास्ट वाला एक और टेस्ट है ये दोगे 6 बार। तो लगभग 5-6 बार आप मान के चलो बच्चों की, 5-6 बार आपका सिलेबस जो है वो आराम से रिवाइज हो जाएगा। और 5-6 बार में अगर कोई सिलेबस रिवाइज कर लेना, वो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पड़ता, वो फटाफट फटाफट ऑप्शन जो उनके टिक करते जाते हैं और उनके मार्क्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन अपने को ऐसे करना नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में आजकल क्या आने लगा है नहीं, है नहीं, पता ही नहीं लगता इसमें है पूछा है, नहीं पूछा है, सत्य पूछा है, सत्य पूछा है ना। तो इन चीजों का अपन ध्यान रखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको अपने टेस्ट सीरीज में भी जरूर मिलेंगे, ताकि आप जो गलतियां करें आप वो गलतियां सुधार लें। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आपने जो टेस्ट दिए हैं, मान लो आज आपने टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए, और उन 100 क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो आप घर जाके ये जरूर देखोगे कि जो बचाए हुए 50 क्वेश्चन है वो मैंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किए, और जो मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इनमें जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुए। तभी आप अपने अंदर सुधार लाओगे, तभी आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और तभी आप खुद के अंदर ज्यादा सुधार ला पाओगे, और आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो पाएंगे। ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आगे ये कंप्लीट अपन ने देख लिया है, और ज्यादा समय देखो अपने पास है नहीं। चलो बोर्ड ने तो अपने साथ में अन्याय किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हिमालय जो परिवार ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपने कोर्सेज जो हैं वो एक
ऐसी रीजनेबल प्राइस में रखे, मैं आपको बताता हूँ बिलो देन रीजनेबल है यार, रीजनेबल प्राइस भी नहीं है। मतलब आजकल होता क्या है, देखो 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 होता क्या है आजकल इतने रुपए से, एक बार ध्यान से देखना। प्राइस देखो आप, सबसे पहले यहां देखो, मेरी तरफ देख लो, यहां देख लो, पहले यहां देखो, इधर मत देखो इन दोनों की तरफ, पहले यहां देखो, मेरी बात सुनो। रीट 11 पात्रता परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम यार सिर्फ आपको 400 रुपए, 399 रुपए में आपको मिल रहा है, सिर्फ 399 रुपए, 400 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। 400 रुपए तो भाई साहब, आजकल कोई टीचर है ना वो भी 1 घंटे के 400 रुपए नहीं लेते, इससे ज्यादा लेते हैं। 400 तो में तो कोई पढ़ा के भी नहीं जाते, हमें पता है सारी बातें, सारे खर्चे हमें पता है कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते, बट कोई नहीं, बोर्ड ने नाइंसाफी करी है, हम आपका साथ देंगे। 50 दिन का समय, 50 दिन में हम आपको शानदार तैयारी करवाएंगे, घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं आपको। तो ये तो संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला है। फिर अपन बातचीत करें L1 की जो टेस्ट सीरीज है, L1 की टेस्ट सीरीज देखो ऑफर में है 299 की मिल रही है, वरना आपने देखी होगी अभी प्राइस जो है इसकी क्या है, टेस्ट सीरीज की प्राइस 500 रुपए है ना ऑनलाइन, बट सिर्फ 300 रुपए में आपको मिल रही है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे कहेंगे सर हम सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, हम तो चाहते हैं हम कोर्स भी ले लें और टेस्ट सीरीज भी ले लें, क्योंकि हमें फिर प्री निकाल के और फिर हमें रीट मेंस की तैयारी भी तो करनी है। तो रीट मेंस की तैयारी के लिए हम आसानी से फिर हम कंप्लीटली कोर्स हमारा करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और हमारा वो भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो आपको अगर पूरा कॉम्बो पैकेज लेना है तो उसमें 100 रुपए इधर ऑफ कर रहे हैं हम आपके लिए, 100 इधर ऑफ कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा कोर्स आपको 499 मिल जाएगा, इसमें 2 कोर्स होंगे, इसमें एक टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। जिस टेस्ट सीरीज का मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया वही टेस्ट सीरीज है जो यह 299 रुपीज में आपको मिल रही है, कंप्लीट शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इसी टेस्ट सीरीज में आपको शेड्यूल मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपको रीट पात्रता परीक्षा का। फिर अपना कॉम्बो पैकेज, कॉम्बो पैकेज के अंदर कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज, मतलब 500 रुपए में। 500 रुपए में होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आजकल होता क्या है ये बताओ। तो इतनी शानदार टेस्ट सीरीज, इतना शानदार स्टडी मटेरियल, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस अगर आपको कोई 500 रुपए में दे रहा है तो बेटा क्यों देरी कर रहे हो, फटाफट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां से हिमालय जॉब ऐप डाउनलोड कीजिए और एक शिक्षक बनने का आपका जो सपना है उसे साकार कीजिए। हिमालय एजू हब पूरा का पूरा परिवार हर समय आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ में। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।